ध्यान से सुनिए कि निर्जला एकादशी का व्रत कब है। वैसे 2025 जून में एकादशी 6 और 7 तारीख को पड़ रही है। हालांकि एकादशी अगर दशमी युक्त हो तो उसको अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन इस बार 6 और 7 तारीख वाली दोनों ही एकादशी को दशमी का स्पर्श नहीं है, इसलिए कई जगहों और मंदिरों में 6 जून को ही निर्जला एकादशी मनाया जाएगा। अब आगे सुनिए। भक्तों को भागवत वाली यानी दूसरे दिन वाली एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है। दूसरे दिन की एकादशी द्वादशी संयुक्त है। अग्नि पुराण के अनुसार द्वादशी विद्या एकादशी में स्वयं श्री हरि स्थित होते हैं, इसलिए द्वादशी संयुक्त एकादशी के व्रत का त्रयोदशी को पारण करने से मनुष्य 100 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त करता है। पद्म पुराण में आता है द्वादशी मिश्रित ग्राह्या सर्वत्र एकादशी तिथि है। इसका अर्थ है कि द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। अब देखा जाए तो 7 तारीख वाली एकादशी अधिक लाभदायक और पुण्यदायक है। तो मैं यही कहूंगा कि आप निर्जला एकादशी का व्रत उपवास भागवत वाली यानी 7 जून वाली करिए। हरे कृष्ण। ध्यान से सुनिए कि निर्जला एकादशी का व्रत कब है। वैसे 2025 जून में एकादशी 6 और 7 तारीख को पड़ रही है। हालांकि एकादशी अगर दशमी युक्त हो तो उसको अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन इस बार 6 और 7 तारीख वाली दोनों ही एकादशी को दशमी का स्पर्श नहीं है, इसलिए कई जगहों और मंदिरों में 6 जून को ही निर्जला एकादशी मनाया जाएगा। अब आगे सुनिए। भक्तों को भागवत वाली यानी दूसरे दिन वाली एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है। दूसरे दिन की एकादशी द्वादशी संयुक्त है। अग्नि पुराण के अनुसार द्वादशी विद्या एकादशी में स्वयं श्री हरि स्थित होते हैं, इसलिए द्वादशी संयुक्त एकादशी के व्रत का त्रयोदशी को पारण करने से मनुष्य 100 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त करता है। पद्म पुराण में आता है द्वादशी मिश्रित ग्राह्या सर्वत्र एकादशी तिथि है। इसका अर्थ है कि द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। अब देखा जाए तो 7 तारीख वाली एकादशी अधिक लाभदायक और पुण्यदायक है। तो मैं यही कहूंगा कि आप निर्जला एकादशी का व्रत उपवास भागवत वाली यानी 7 जून वाली करिए। हरे कृष्ण।